मत जाओ ना। जय श्री राम। बच्चा, बाबा हरिद्वार से आए हैं पैदल यात्रा करके, कुछ भोजन पानी की भी दान दक्षिणा की अगर व्यवस्था हो जाए तो आनंद हो जाए। कृपा करके आप लोग अंदर आइए। आइए बैठे महाराज। मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ये लीजिए महाराज। नहीं बच्चा, हम ये आपके हाथ से नहीं ले सकते। घर की लक्ष्मी को बुलाइए, उसी के हाथ से हम ग्रहण करेंगे। महाराज जी क्षमा करें, ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 10 दिन से हमारी आपस में लड़ाई हो रही है और आज तो वो मायके जा रही है। कोई बात नहीं महाराज जी, आप मेरे हाथ से ही ले लीजिए। अरे बच्चा, बिल्कुल परेशान मत हो। तू एक बार अपनी धर्मपत्नी को जाके बोल कि बाबा कह रहे हैं कि वो दक्षिणा जो है आपके हाथ से ग्रहण करेंगे। अगर आप बोले तो मैं और कुछ बना के लेके आऊँ आपके लिए। अरे नहीं बच्चा, तू अभी अनजान है, भोला है, तो अभी उसकी माया को क्या जाने। अभी तू जानता नहीं है कि तेरे द्वार पर कौन आया है। एक बार तू जाकर अपनी धर्मपत्नी को बोल कि बाबा आपके हाथ से भिक्षा ग्रहण करेंगे। देख, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति, बाबा जी बुला रहे हैं तुम्हें। प्रणाम। और ऐसे नहीं होता कि आपकी लड़ाई हो जाए और आप घर छोड़कर चले जाएं। गलत बात। ये आप दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों का होता है। देखिए, मैं आप लोग का निरादर नहीं करना चाहती और आप लोग जो कह रहे हैं अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन एक बार जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो फिर उसके बाद वो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। अरे बच्चा, अरे जिंदगी में खटास और मिठास दोनों ही होनी चाहिए। अगर सिर्फ खटास ही खटास रहे या मिठास ही मिठास रहे तो उसका आनंद नहीं है बेटा। आप उस समय को सोच के देखो, जब आपका विवाह हुआ था, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 वचन दिए थे, और तुमने तो प्रेम विवाह किया है। सोच के देखो, अगर आप इतनी छोटी छोटी सी बातों में मनमुटाव करोगे, घर से बाहर जाओगे, तो उन लोगों को तो और बल मिलेगा, वो लोग और शक्तिशाली हो जाएंगे। छोटी मोटी गलतियां माफ की जाती हैं। माफ कर दे, भूल जा, आगे बढ़ जा, जिंदगी आनंद में हो जाएगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं, रिश्ते इतनी छोटी छोटी बातों पे तोड़े नहीं जाते। उन लोगों को सच में बढ़ावा मिलेगा जो हम लोग के खिलाफ थे। मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद बाबा जी, और आप मुझे माफ कर देना। मैं अब घर से जाने की जिद नहीं करूंगी। और बच्चों, अभी हम आपके यहाँ ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम अगली बार आएंगे, जब आप दोनों लोग प्रेम से रहेंगे, तब हम यहाँ बैठकर आराम से भोजन करके जाएंगे। बाबा जी, अगर आप ये फल ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि हमारे घर से एक साथ भूखे ही चलेगा। आप ले लीजिए। हम वादा करते हैं, आप लोगों ने जो हमें सीख दी है हम उसका पालन करेंगे और उसमें अमल लाएंगे। अगर आप दोनों लोग इतना जोर दे रहे हैं तो भिक्षा के रूप में मैं ये ले लूंगा। अगली बार जब हम आएंगे तब हमारी खूब सेवा करना, हम खूब जलपान ग्रहण करके जाएंगे, भिक्षा भी लेके जाएंगे। जी, वो दिन जरूर जल्दी आएगा। हमें इंतजार रहेगा कि आप हमारे घर पे जल्दी आगमन करें। चलिए, अब आप दोनों हमें आज्ञा दीजिए। जी। बेटा, तूने देखकर मुझे इग्नोर किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तू मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देगा तो तुम्हारे घर खुशियों से भर देंगे।